हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया क्या गया है। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, बी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ एन। ठीक ना। यहाँ पे देखना कि एक टेबल बनाया गया है, इसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट टर्म दिया है, ए से डिनोट किया है, और बी कॉमन डिफरेंस एंड एन टर्म, और एन जो है कि एन टर्म में जो नंबर्स है वो दिया है। ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि जो डॉटेड लाइन दिया है इसी में वो नंबर्स कौन सी नंबर्स होगी उसी को क्या करना है, इसमें हमको फिल करना है। ठीक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था क्या, एन टर्म ऑफ एनएपी क्या होता है। n टर्म्स ऑफ एनएपी मतलब क्या, tn या किससे डिनोट करते हैं हम, an से, इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला को डिराइव किया था। ठीक ना। अब रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। देखना ध्यान से, यही वाला फार्मूला था ना। an का मतलब कि ये वाला, an से डिनोट कर सकते हो या तो tn से कर सकते हो। ठीक। अब देखना ध्यान से, जहां पे जो नंबर्स मिसिंग होगा, जो भी टर्म्स मिसिंग होगी उसी को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो देखना ध्यान से, इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है। एन नहीं दिया है मतलब टीएन नहीं दिया है, ये वाला टर्म नहीं दिया है। इस वाले फॉर्मूले पे क्या करोगे, रखोगे तो टीएन, मैं टीएन ही लिख दे रहा हूं। देखना टीएन फर्स्ट टर्म्स क्या है, यहाँ पे देखो 7 प्लस एन टर्म्स क्या है, 8 है। 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है, 3 रख दिया। सॉल्व कर लो तो टीएन इज इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3। ये हुआ, ये कितना हो गया, 21 प्लस 7 टीएन। तो टीएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28। ये आ गया। ठीक ना। मतलब कि 8 टर्म्स वाली नंबर्स क्या होगा, 28 होगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फिर क्या होगा, 28। बात समझ में आया कि नहीं। बस हमको ऐसे ही क्या करना है कि जो मिसिंग नंबर्स है उसी को फाइंड करना है। ठीक। तो अब देखना, अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, देखिएगा ध्यान से। देखिए इसमें दिया है क्या, ए दिया है, डी मिसिंग है, हमको इसी को फाइंड करना है। ठीक है ना। एन दे दिया है और एन दे दिया है। देखो क्या दिया है, टीएन दिया है ना, 0 इज इक्वल टू, देखना -80 प्लस फर्स्ट टर्म्स क्या दिया है, -18 दिया है। उसके बाद एन क्या दिया है, 10 दिया है। 10 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी हाँ डी नहीं दिया है, मैं मान लिया कि डी है, क्या कॉमन डिफरेंस, उसी को फाइंड करना है। देखना ध्यान से, 0 इज इक्वल टू ये -18 प्लस ये क्या हो जाएगा 9d। इस 18 को इधर लाओगे लेफ्ट साइड हो तो क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 18, ये 9 मल्टीप्लाई के साथ है तो इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 9 से डिवाइड कर दोगे तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब कि यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। बहुत आसान है। देखना अब थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको फर्स्ट टर्म ही निकालनी है कि फर्स्ट टर्म होगा क्या। फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, जो मालूम है उसको बस क्या करो कि इस फार्मूले पे पुट करते जाओ। देखो डी मालूम है, डी मालूम है, डी भी मालूम है, टीएन भी मालूम है। टीएन क्या है, -5 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, मैं लिख दिया फर्स्ट टर्म ए, प्लस एन, एन कितना मालूम है, 18, 18 माइनस 1, डी कितना है, डी -3 रख दिया। ठीक ना। अब इसको पहले सॉल्व कर लो। ये -5 इज इक्वल टू ए प्लस, हमको फर्स्ट टर्म ही क्या करना है, मालूम करना है यहाँ पे। ठीक। ये क्या हो जाएगा, 17 इंटू -3, ये होगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे कर लो, जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, माइनस में नंबर आएगी तो क्या आ जाएगा, -91। यही होगा ना। 7 3 का क्या होगा, सॉरी 51,
ये होगा ना, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करूंगा कि इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा, ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा, ए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -51 इज इक्वल टू -5। अब ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 51 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +51 और -5 पहले से था। ए क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 और ये 4 इज इक्वल टू ए। मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 46 आ गया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, 46। ठीक ना, कैलकुलेशन अपने भी देख लेना, यहाँ पे 46 होगा। ठीक, ये सही है ना। हाँ, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। 4 में देखो फर्स्ट टर्म दिया है, डी दिया है, एन नहीं दिया है, हमको इसी को फाइंड करना होगा। फिर ये क्या दिया है, टी एन दे दिया है, टी एन मतलब ए एन। तो अब देखना, जो दिया है, टी एन दिया है 3.6 इज इक्वल टू ए क्या दिया है, -18.9 प्लस डी क्या दिया है, एन हमको फाइंड करना है तो n-1 हो गया, डी क्या दिया है 2.5 ये दिया है। ठीक ना, सॉल्व कर लो पहले। ये क्या होगा, ये देखो इसको हम जब इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी क्या होगा 2.5 ये होगा। ठीक ना, पहले इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 5 और ये क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद ये 22.5 होगा, यही होगा ना। 5 उसके बाद 8 3 11 और एक 12, ठीक ना, और 2, हाँ सही है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2.5, इसको जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2.5 ये होगा ना। देखो ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे कि जब पॉइंट हटाएंगे तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे देखो 22.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू n-1। देखते रहना ध्यान से, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू n-1 ये आ जाएगा कि नहीं। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पॉइंट हटा। अब देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 5 से डिवाइड होगा, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, 5 हो जाए 20 और 5 फिर 5 से कितने बार, 9 बार। ठीक ना, मतलब क्या आ गया कि 9 इज इक्वल टू n-1 आया। इस -1 को इधर लाओगे तो +1 हो जाएगा, मतलब कि इधर आएगा तो 9 में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि n इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। यही हमको फाइंड करना था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 हो गया। पास हो जाएगा कि नहीं। अब 5 वाला देखना, 5 वाला देखना, देखिएगा जो भी टर्म्स मिसिंग है उसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे देखो कि टीएन टर्म्स को हमको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म जो दिया है पहले उसको पुट करो, टीएन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिया है क्या 3.5 प्लस एन टर्म्स क्या है 105 माइनस 1 इंटू डी क्या है 0 इंटू 0। यहां पे देखो टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये 0 ही होगा ना, 140 होगा, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कि टी एन क्या आ गया 3.5 आ गया, वही आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टी एन क्या हो जाएगा 3.5 ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, एन टर्म। अब ये देखना ध्यान से, मैं क्या बताया था कि जब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, इसकी जो टर्म्स आएगी, जो भी टर्म्स होगी, जितनी भी टर्म्स होंगी वो एक कांस्टेंट टर्म्स होगी। यहाँ पे देखो 3.5 आया है, कितना, ये 105 टर्म्स वाला जो नंबर्स हुआ है वो क्या आया है 3.5 ही आया है।
और फर्स्ट टर्म ये क्या था 3.5 ही था। इसका मतलब कि ये क्या है, एक कांस्टेंट एपी है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया। अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब क्या करना है कि इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसी को क्या करना है कि हमको बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसमें दिया है कि 13 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि एक एपी का 13 टर्म्स दिया है और वो एपी भी दिया है। तो हमको क्या करना है कि 30 वाले जो टर्म्स वाली जो नंबर्स होगी उसको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, हमको फाइंड करना है क्या, टी एन टर्म, ठीक ना, टी एन वाला जो टर्म्स होगा उसी को फाइंड करना है। ठीक, एन दे दिया है, ए भी मिल गया हमको और डी मालूम कर ही लेंगे, क्या करके, आगे माइनस करके। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। क्या मिला है हमको, एन इज इक्वल टू 13, ठीक, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 10 मिल गया ना। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या कि 7 में से मैं माइनस करूंगा 10 को तो कितना आएगा, -3 आएगा। हमेशा देखना ध्यान से, आगे वाली टर्म में से क्या करोगे कि इसको माइनस करोगे, ये नहीं कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे, +3 आ जाएगा, जो कि ये जो कॉमन डिफरेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3 आया है। ठीक, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको a मालूम चल गया, n मालूम चल गया, d मालूम चल गया, टी एन मालूम चल जाएगा कि नहीं, कर लो, वैल्यू पुट करके देख लो। 10 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या, -3 टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 29, यही होगा ना, इंटू -3। जैसे ही इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 27, 3 का पहले मल्टीप्लाई करो, कैरी 2 और 3 2 6 और 2 8, यही होगा ना। अब देखो ये माइनस और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल माइनस टी एन। ठीक, तो देखना ध्यान से, अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में नंबर आ जाएगा, मतलब टी एन मतलब 13 टर्म्स वाली जो नंबर्स होगी वो क्या आ जाएगी, -77 जी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो देखो ऑप्शन सी करेक्ट है। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, वैसे तो कर लिए होगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, मेरा काम है बताना, बता दे रहा हूं। देखना ध्यान से, अब देखना, अब भी है सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या करना है कि 11 टर्म्स ऑफ एपी, एपी दे दिया है और एन की वैल्यू भी दे दी है। एन की वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक, और ए की वैल्यू क्या आ गया, -3। ये डी, डी कैसे मालूम चलेगा, A2 माइनस A1, ठीक ना, ये A1 हो गया तो ये क्या हो गया, A2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमको क्या निकालना है, उसका टी एन टर्म्स निकालनी है। ठीक, यहाँ पर देखो कि डिस्क्रिमिनेंट सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, -1/2 में से माइनस करोगे क्या, -3 को करोगे। एक बार ध्यान देना हमेशा, ये जो माइनस है, ये वाला माइनस जो आया है यहाँ का है, और ये जो माइनस है ये -3 के साथ वाला था, इसलिए यहाँ पे लिखा हूं, ठीक ना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पे देखना कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1/2 + 3 ये होगा। इसका मतलब क्या कि इस +3 को आगे तो लिख सकता हूं ना, देखो ऐसे लिख सकता हूं, डी को ऊपर ही लिख दे रहा हूं। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 - 1/2 ऐसे होगा। एलसीएम ले लो, 2 आ गया एलसीएम, क्या होगा ये 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, मतलब 5/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस 5/2 आ गया। ठीक, वैल्यू पुट करो, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, जल्द बताते जाओ, -3 प्लस एन की वैल्यू 11, 11 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5/2 ये होगा। सॉल्व कर लो पहले, टी एन इज इक्वल टू -3 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से ये कट जाएगा, कितने बार 5, कितना आ जाएगा -3 प्लस ये 25, ये देखो माइनस है तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी एन की वैल्यू आ जाएगी 22।
ठीक ना। देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला ये है नहीं, सेकंड वाला है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आएगी नहीं। तो अब हम देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो आइए थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको बॉक्सेस दिया गया है, बॉक्सेस में उस नंबर्स को भरना है, ठीक ना। देखना ध्यान से कि दिया क्या है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब कि जो इस बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स है, मिसिंग नंबर्स है, उसको क्या करना है, हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म्स दिया गया है ना, एक एपी है। देखना ध्यान से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिएगा 2 है, मतलब कि फर्स्ट टर्म्स ए दिया है, उसके बाद सेकेंड टर्म्स नहीं दिया है, ठीक, लास्ट टर्म दे दिया है, ठीक। लास्ट टर्म मतलब कि कौन सा टर्म, ये अगर A1 है, ये फर्स्ट टर्म्स है, तो ये क्या है, ये सेकेंड टर्म्स है, ये क्या है, थर्ड टर्म्स है, ठीक। थर्ड टर्म्स कर सकते हो या इस एपी का ये लास्ट टर्म्स है, इसको एल से भी डिनोट कर सकते हो। अब देखना ध्यान से, इन सारे में जो एन की वैल्यू है दी गई है, इन सारे क्वेश्चन में देख रहे हो। बस क्या करना है, जो जितनी टर्म्स होंगी, जितनी नंबर्स होंगी, उसको क्या करना है, बॉक्सेस के साथ काउंट कर लेना है, वही क्या हो जाएंगे कि टोटल टर्म्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखना ध्यान से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको ए की वैल्यू मालूम चल गया क्या, 2, डी मालूम चला नहीं, उसके बाद एन की वैल्यू मालूम चल गया, ठीक ना। एन की वैल्यू क्या, मतलब फर्स्ट वाले टर्म्स होगा, तो एन मतलब टोटल टर्म्स कितने आ गए, 3 आ गए, टोटल टर्म 3 हो गए, ठीक। फर्स्ट टर्म भी दिया, एन टर्म्स मतलब टोटल टर्म्स 3 टर्म्स। उसके बाद देखो कि हमको ये वाला फाइंड करना है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, एन मालूम हो गया, उसके बाद टी एन भी मालूम है। टी एन का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म से लिखा हूं तो ये थर्ड, टी 3 टर्म क्या होगा, 26 होगा। यहाँ पे देखो 26 आ गया। अब क्या करोगे, देखो डी मिसिंग है, डी को फाइंड करोगे कैसे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। फाइंड कर लो, टी एन क्या दिया है, T3, तो कितना हो गया 26, फर्स्ट 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। इस 2 को इधर लेकर जाओगे तो क्या होगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2D, ये क्या होगा 24 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 12 आ गया। मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब क्या, देखना ध्यान से कि जो फर्स्ट टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म्स के बाद जो सेकेंड टर्म्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म्स में d को ऐड कर दूं तो सेकेंड टर्म्स मालूम चल जाएगा कि नहीं, a2 मालूम चल जाएगा। तो a2 का मतलब क्या, इसको ऐड कर लो, कितना होगा, फर्स्ट टर्म 2 प्लस 12 कितना होगा 14, a2 कितना आ गया 14 आ गया। मतलब कि इस मिसिंग बॉक्सेज में क्या भरा जाएगा, 14 नंबर्स होगी। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में बात आई। अब देखना इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला देखिएगा ध्यान से। देखिएगा पहले क्या करना कि जो जो वैल्यू दी गई रहेगी, जो जो टर्म्स दिया रहेगा, उसको पहले क्या कर देना कि एक तरफ लिख लेना, ठीक ना। क्यों, क्योंकि उससे समझने में आसानी हो जाता है क्वेश्चन को, ठीक ना। तो देखना फर्स्ट टर्म्स दिया नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, वही पूछा है। सेकेंड टर्म्स दिया है, सेकेंड टर्म्स दिया है, तो सेकेंड टर्म्स क्या होगा, मतलब कि एन की वैल्यू मतलब कि 2, सेकेंड टर्म्स क्या दे दिया है, अगर मैं सेकेंड टर्म्स बोलूंगा T2 बोलूंगा तो कितना दिया है 13 दे दिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लेना ध्यान से। अब उसके बाद देखो T3 मतलब T3 दिया ही नहीं है, इसको भी फाइंड करना है, लेकिन T4 दे दिया है, मतलब कि अब एक और n की वैल्यू दे दी गई है फोर्थ टर्म्स वाली, तो ये क्या होगा T4 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, ये होगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या मिसिंग है, D मिसिंग है, D हमको मालूम है, D भी मालूम नहीं है और फर्स्ट टर्म्स A भी मालूम नहीं है, उन्हीं दोनों को निकालना है। अगर क्या होगा कि फर्स्ट टर्म्स मालूम चल जाए तो B भी मालूम चल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखना इसके थ्रू यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखना अगर मैं T2 निकालूंगा तो इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ना तो A दिया है ना तो D दिया है। T2 का वैल्यू क्या दिया है 13 इज इक्वल टू
ए क्या दिया है, कुछ नहीं, तो ए को ए ही रख दूंगा। उसके बाद देखो एन मतलब कि 2 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दी नहीं गई है, उसी को फाइंड करना है उन दोनों को। तो क्या हो गया यहाँ पे डी। अब देखो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ए प्लस ये क्या हो जाएगा डी, ए प्लस डी, ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक ना। टू वेरिएबल्स वाला एक इक्वेशन आ गया। हम इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये देखो उसी के जैसा है, ठीक। अब देखना ध्यान से, इससे आप बना लो एक और इक्वेशन, क्या बनेगा, T4 निकालूंगा तो कितना होगा, ए मालूम नहीं है, एन क्या दिया है, एन मतलब ये फोर्थ ना, 4 माइनस 1 इंटू डी, T4 कितना है 3 है, 3 रख दिया, ए प्लस ये क्या हो जाएगा 3D, ये देखो ये भी एक इक्वेशन बन गया, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, इसको भी उठाया इधर लाया, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी फर्स्ट। अब दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया मतलब कि एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करूंगा, एक वेरिएबल को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। देखो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, देखो ए और ए कट गया, मतलब माइनस हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, कटा नहीं, बस मैं काट दिया हूं वहां से। अब देखो ये क्या होगा, -13 है ना, -13 में से 3 माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा -10 इज इक्वल टू क्या बचेगा, क्या होगा यहाँ पे, ये देखो d क्या हो जाएगा, 3D में से माइनस हो जाएगा तो 2D बचा, यही बचा ना। तो आप देखो कि d इज इक्वल टू क्या आ गया, -10 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा -5, मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक। कॉमन डिफरेंस -5 आ गया। ये बताओ कि किसी भी इक्वेशन में मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन में क्या कर दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ डी को, डी की वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा देखना, 13 इज इक्वल टू -5, ये होगा, इस -5 को इधर लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 13 प्लस 5 इज इक्वल टू ए, मतलब कि ए इज इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया, ए भी मालूम चल गया, डी भी मालूम चल गया, ठीक ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, 18 होगा, 18 में से जैसे ही मैं क्या किया हूं कि 5 को माइनस कर दिया हूं, माइनस मतलब -5 को ऐड करूंगा, ठीक ना। 18 में देखो, 18 में क्या करोगे कि ऐड करोगे किसको, -5 को, कॉमन डिफरेंस को ना, उसके आगे वाले टर्म्स को फाइंड करने के लिए, ये वाला टर्म चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐड किए हैं, ऐड कर दिए -5 को ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, ओवरऑल माइनस हो जाता है। अब देखो ये क्या आ गया 13 आ गया, इसका मतलब क्या कि इसमें भी -5 हुआ होगा, तो -5 कर दो कितना होगा, ये कितना होगा 8 होगा ना, 8 आ जाएगा जी। देखो फर्स्ट टर्म मालूम चल गया, फिर ये थर्ड टर्म वाला भी मालूम चल गया। बात समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था। अब देखना इसके आगे नेक्स्ट वाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखना देखिएगा, थर्ड वाला ना, थर्ड वाला में क्या दिया है, ए की वैल्यू दे दी गई है, ए इज इक्वल टू 5, और देखो ए मतलब कि एन इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू दे दिया है, सेकेंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ वाला भी दे दिया है, एन इज इक्वल टू 4, फोर्थ टर्म्स भी क्या दे दिया है, T4 इज इक्वल टू क्या दे दिया है 9 एंड 1/2। इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो ध्यान से, एन की वैल्यू भी मालूम चल गया, यहाँ पे T4 की भी वैल्यू मालूम चल गई, और फर्स्ट टर्म्स भी हमको मालूम चल गया, ठीक। फर्स्ट टर्म्स एन और T4 भी मालूम चल गया। ये बताओ मिसिंग क्या है, डी मिसिंग है, हमको यही फाइंड करना है। अगर मैं फाइंड कर दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा कि इस मतलब कि 3 वाले क्वेश्चन 5 में मैं उस क्या करूंगा, 5 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाऊंगा तो उसके आगे वाली टर्म्स मिलती जाएगी, ठीक ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का मतलब कि 5, पहले फार्मूला ही लिख दे रहा हूं, ये हो गया Tn, तो Tn की जगह पे क्या होगा 4 होगा, मतलब T4 की जगह पे क्या आ जाएगा
19 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 5 प्लस एन की वैल्यू क्या होगा, फोर्थ होगा ना, क्योंकि ये T4 रखा हूं इसलिए ये वाला ले रहा हूं ना कि ये वाला। तो क्या होगा 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, फाइंड कर लो पहले। देखो क्या होगा 9/2, ये देखो 5 को इधर लाओगे तो -5 1/2, ये क्या हो जाएगा 3D, यही होगा ना। पहले इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 19 माइनस ये 10 होगा इज इक्वल टू 3D। ये क्या आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो D इज इक्वल टू क्या होगा 9/2, ये डी सॉरी 3 क्या था मल्टीप्लाई में था D के साथ, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि इस 3 से ये कर जाएगा कितने बार, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर लिख दे रहा हूँ 3/2। कॉमन डिफरेंस हमको मालूम चल गया। अब हमको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म तो मालूम ही है, इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस 3/2 को ऐड करूंगा तो उसके आगे वाली टर्म्स मिल जाएगी। ए में जैसे ही डी को ऐड कर दिया, इसका मतलब 5 में जैसे ही 3/2 को ऐड किया, कितना आ गया 13/2, ये आ गया। क्या यही आया, देख लेना ध्यान से, सॉल्व करोगे तो वही आएगा। इसका मतलब ये खाली बॉक्सेज में क्या होगा 13/2 होगा। ठीक, तो इसके आगे वाली टर्म्स क्या होगा, ये देखो ध्यान से, 13/2 आया था ना, अब 13/2 में क्या करोगे ऐड, 3/2 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8। 16 कट जाएगा ना 2 से, तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बार आ जाएगा यहाँ पे 8 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखना फोर्थ वाले क्वेश्चन को, देखिएगा बस ऐसे ही करना है, ठीक ना। जो इक्वेशन बनने लायक रहेगा उसको इक्वेशन बनाना, और जो नहीं बनने लायक रहेगा अगर ऐसे ही हो जा रहा है तो उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना फार्मूले पे। यहाँ पे देखना ध्यान से। हाँ, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले जो जो टर्म्स दी गई है ना पहले उसको लिखो, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे वाली प्रोसेस क्या करनी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दिया है तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू -4, ये लिखा। देखो आप 4 टर्म्स क्या हो गए, मिसिंग हो गए, मतलब 4 जो आगे वाली नंबर्स है वो मिसिंग है, लेकिन अंतिम वाला क्या है 6 है। अंतिम वाला मतलब कौन सा टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 वाला, मतलब कि n इज इक्वल टू 6। मतलब क्या कि T6 कितना आया है 6 आया है। ठीक, a भी मालूम चल गया, n भी मालूम चल गया, और T6 भी मालूम चल गया, 6 टर्म्स वाला नंबर भी मालूम चल गया, तो D हमको मालूम करना है। जैसे ही मैं D मालूम कर लूंगा तो क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म्स में ऐड करते हुए जाऊंगा तो उसके आगे वाली नंबर सीक्वेंसेस मिलती जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि D T6 ना, T6 की जगह पे 6, A की जगह पे -4 प्लस n की जगह पे क्या रखूंगा 6 - 1 इंटू डी को तो फाइंड ही करना है। सॉल्व कर लो। ये देखो -4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5D, ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5D। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक ना। जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा D इज इक्वल टू 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस जब 2 आ गया तो हम क्या करेंगे कि इस वाले नंबर में मतलब A में, जैसे ही मैं A में ऐड करूंगा किसको कॉमन डिफरेंस D को, तो क्या होगा -4 प्लस माइनस, सॉरी माइनस नहीं 2 ना, क्योंकि यहाँ पे +2 था कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे +2, ये +2 ही होगा। ठीक ना। जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो -4 में से ना, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा -2। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे -2 हो गया। आप देखना ध्यान से, ये -4 था, -2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 का। तो जैसे ही 2, अब क्या करोगे आगे आगे लिखोगे तो क्या होगा -2 और कम कर दो तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक ना। मतलब -2 में -2 क्या करोगे ऐड करोगे तो -4 आ गया। ठीक, इसमें माइनस तो -6 आ गया, फिर इसमें माइनस तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। यही होगा क्या, देख लेना ध्यान से। देखिएगा क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ पे देख लेना, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखो यहाँ पे -2 आ गया ना,
जैसे ही मैंने क्या किया, +2 ऐड किया तो -2 आ गया, ठीक ना। अच्छा -2 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 होगा, सॉरी ये सारा गलत है, देख लेना ध्यान से। ये देखो ध्यान से देखना, आप देखो कि सेकेंड टर्म्स मालूम चल गया हमको, ये -2 में मैं क्या करूंगा, +2 ऐड करूंगा ना, d ऐड करूंगा, तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म्स मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे 0 आ गया। अब सही है, देखो अब 0 में भी क्या करोगे कि 2 को ऐड करोगे, मतलब कि ओवरऑल 2 होगा, ठीक। और 2 को फिर ऐड करोगे इसमें 2 में, फिर 2 मतलब कि d ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। देखो आ गया, बात समझ में आया कि नहीं, ये देख लेना, ये माइनस नहीं है, ठीक, बात समझ में आया। अब देखना 5 वाला क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पहले जो जो वैल्यू दी गई है उसको पहले लिखो। ए दिया है, ए दिया ही नहीं है। अच्छा देखो कि n इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स दिया है क्या, t2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 38, ये तो दिया है, ये हमको मालूम नहीं है, और इसमें d भी मालूम नहीं है, d तो वैसे लगभग सारे में भी मालूम नहीं है, t भी मालूम नहीं है। अब देखना सेकेंड सिचुएशन में, अब तीनों बॉक्सेस खाली हैं इधर, और लास्ट वाली टर्म्स दिया है, ठीक ना। लास्ट वाली टर्म्स कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि n इज इक्वल टू 6, जो टर्म्स है t6 वो कितना दिया है, -22। इक्वेशन बना लो, पहले बनाओ। यहाँ पे भी क्या है, d मिसिंग है और a भी मिसिंग है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों एक ही है, तो दोनों में एक ही मिसिंग होगा, दोनों ए भी और डी भी। अब देखो जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले बताओ, देखो t कितना, t2 कितना दिया है, 38 इज इक्वल टू कितना होगा, a तो मालूम नहीं है तो a ही लिख दिया, n की वैल्यू 2 - 1 इंटू डी, ये हो गया। जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 38 a प्लस d, ये क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हो गया। अब देखना t, अब इसमें हम क्या करेंगे, t6 निकालेंगे ना, तो t6 का वैल्यू क्या दिया है, -22 इज इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू मालूम नहीं है, a n की वैल्यू क्या है, 6 - 1 इंटू d की वैल्यू मालूम नहीं है, d यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो जैसे ही सॉल्व करोगे, -22 इज इक्वल टू a प्लस ये क्या हो जाएगा, 5d, ये हुआ। अब देखना कि ये क्या हो गया, एक सेकेंड इक्वेशन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ कि इलिमिनेट करूंगा ना कोई एक वेरिएबल को, मतलब कि एक मैं इलिमिनेट कर रहा हूँ, माइनस कर दूंगा, माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, -60, ये देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। अब ये देखो 5d में से क्या हो जाएगा, -d, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 4d होगा, ठीक 4d होगा, मतलब क्या कि d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 से कितने बार, 15, मतलब ये माइनस और माइनस, मतलब कि d इक्वल टू क्या आ गया, -15 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे -15 आ गया, कॉमन डिफरेंस -15। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -15 रख लो, क्या हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू a -15, इस -15 को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि +15 इज इक्वल टू a। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 53, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 53 आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया, 53 आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, a में उसके नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि d को ऐड करेंगे। d को ऐड करने का मतलब क्या कि 53 में मैं ऐड करूंगा -15 को, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही होगा, जैसे ही करोगे क्या आएगा, 38 आएगा। अब ये बताओ कि इसमें हम क्या करेंगे, 15 को ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब क्या, बात समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, जहाँ पे 38 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, -15 को। हमारे कहने का सेंस पकड़िएगा, यहाँ पे ये नहीं कि
यहाँ पे -15 है तो सीधा माइनस ही लिख देना। आंसर तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर लिए, डायरेक्ट कर ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओवरऑल माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही माइनस करोगे कितना आएगा, 3 2 23 आ गया, ठीक ना। फिर इसमें भी सही से लिख दे रहा हूँ, इसमें भी -15 करो, 23 में से -15 करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 0, मतलब कि 8 आ जाएगा। देखते रहना। अब उसके आगे भी क्या होगा, -15 करोगे ना तो 8 प्लस -15 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 -15 ये होगा, तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया -7, ठीक, -7। उसके बाद फिर -15 क्या करोगे कि ऐड करोगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड होगा, क्या -22 आ जाएगा, लास्ट टर्म्स आ जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं, ये बताना। कितने आसानी से फिल हो गए बॉक्सेस, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 4 से 20 तक है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कल वीडियो में 4 से 20 तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।